हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स, ट्रायंगल्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था, अगर याद हो तो। बिल्कुल याद है सर जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 था। इसमें आज हम बात करेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, 10 क्वेश्चन को जल्दी से निपटा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है सर जी क्वेश्चन का कहना है कि असर्शन आपको देके रखा है, in the given figure BO और CO are the bisectors of angle B और angle C। देख रहे हो, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स हैं BO और CO रिस्पेक्टिवली। एंगल A अगर आपके पास 50 डिग्री का है तो BOC क्या 115 डिग्री का है, ये वाला BOC क्या 115 डिग्री का है, चेक तो करना पड़ेगा। तो अब मैंने बोला इसको चेक कैसे करेंगे, तो सर इसको चेक करने का तो एक ही तरीका है। मैंने बोला क्या, देखो सर इस पूरे को आप ले लो एंगल x और इस पूरे को आप ले लो एंगल y, ठीक है क्या, पक्का इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग करते हैं इसी ट्रायंगल, पूरे वाले ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं मैं, एन ट्रायंगल ABC। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन बोलता है ये, सर जी ASP। मैंने बोला ASP मतलब सर एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल A दे के रखा हुआ है 50 प्लस एंगल B नहीं है और एंगल C भी नहीं है। 50 गया राइट साइड में तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 130 डिग्री। सिंपल सिंपल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो BO है ये एंगल B का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हो कि अगर ये पूरा एंगल X है तो ये अब आधा हो जाएगा x/2 और ये वाला आधा भी हो जाएगा x/2, और अगर ये पूरा एंगल Y है तो ये वाला हो जाएगा y/2 और ये वाला भी हो जाएगा y/2। ठीक है क्या, क्लियर है? बोले हाँ सर जी क्लियर है। तो मैंने बोला आधा आधा कर दो ना यार, आधा इसका तो आधा इसका भी होगा और आधा उसका भी होगा। अच्छा, आधा कर दिया इधर और आधा कर दिया इधर। सर आधा आधा कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो आधे से आधा काट दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि आधा एंगल B का प्लस आधा एंगल C का, कह दिया ना, आधा तेरा और आधा मेरा, है ना। यहां पे हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री। आधा एंगल B, आधा एंगल B, एंगल B का आधा मैं x/2 लिख रहा हूं और आधा एंगल C का मैं y/2 लिख रहा हूं। लिख सकता हूं ना यार, क्यों नहीं लिख सकता मैं बिल्कुल लिख सकता हूं ये चीजें। चलो ठीक है, या तो फिर आधा एंगल B का हम लोग ऐसे ना बोल के, x और y के टर्म्स में ना बोल के, हम ऐसे बोलते हैं कि ये हो जाएगा OBC। ठीक है, क्या हो जाएगा OBC, एंगल OBC प्लस आधा एंगल C का, आधा एंगल C का ये हो जाएगा एंगल OCB, एंगल OCB बराबर 65 डिग्री। ये चीज आपको आ गई अच्छे से? बोले हाँ सर जी आ गई। अब अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से आ गई तो आप समझो बात को। मैंने बोला भाई ये वाला एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा वाला, OBC वाला। तो इन ट्रायंगल OBC
समझना, यहां पर समझाता हूं। इन ट्रायंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीसीओ प्लस एंगल सीओबी बराबर तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, ओबीसी और ओसीबी, ओबीसी और ओसीबी इन दोनों का सम तो ऑलरेडी देख के रखा हुआ 65, देख पा रहे हो ना। अरे ओसीबी बोलो या बीसीओ बोलो, है तो यही, तो इन दोनों का सम 65 डिग्री है प्लस एंगल सीओबी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल सीओबी बराबर 180 माइनस 65, तो एंगल सीओबी कितना आ जाएगा आपके पास? सर ये तो आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री। क्या ये बात तगड़े तरीके से हो गई? बताओ, क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई? अरे 60 माइनस किया तो 125, माइनस किया तो 115, ये आ गया 115। तो असर्शन तो अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन का क्या कहना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या आपने इस रीजन का इस्तेमाल इस असर्शन के लिए किया? हाँ सर, रीजन पहली बात तो करेक्ट है, क्योंकि एक ट्रायंगल पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं, नहीं तो पता चले आप लोग बोलो कि सर ये बात तो कभी जिंदगी में आपने बताई नहीं कि एक एंगल पे बनने, एक ट्रायंगल में जो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। अरे भाई ये होता है, मतलब होता है, ऐसा आपको प्रूफ करके भी मैं दिखा सकता हूं, पर अभी टाइम नहीं है। और ऐसा होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है यार, इतना आसान चीजें नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करोगे? तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा बढ़िया तरीके से करेक्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है चेक कर लो एक बार अच्छे से, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, बढ़ा ले गड्डी, आगे बढ़ा ले। हाँ सर, गड्डी को जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, जिसमें एंगल सी और एंगल ए बराबर है। बीसी 4 सेंटीमीटर का है, एसी 5 सेंटीमीटर का है, तो क्या एबी 4 सेंटीमीटर का होगा? यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा फिगर बनाएंगे। ये रहा एबीसी, जिसमें कि एंगल सी एंगल ए के बराबर है। ये वाला एंगल सी ये वाले एंगल ए के बराबर है। बीसी 4 सेंटीमीटर का है, बीसी 4 सेंटीमीटर का, एसी 5 सेंटीमीटर का है। और क्या ए बी 4 सेंटीमीटर का होगा? बताओ सर। सिंपल सी एक बात हमने जो सीखी है वो ये सीखी है कि अगर आपके दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो भी बराबर होती है, इक्वल होती है। रीजन क्या? रीजन होता है सर जी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ गए ना? ये दोनों इक्वल देख के रखा हुआ है। आप इसका अगर इसमें बात समझोगे तो जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है, ऐसा ये गिवन में बोल रहा है ना। चलो, एंगल सी एंगल ए के बराबर है, बात तो वही है घुमा फिरा के। तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ए बी बराबर हो जाएगी एंगल ए के अपोजिट वाली साइड बी सी के। और ये कैसे होगा सर? ये ऐसे होगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जितना ए बी है उतना बी सी है, लेकिन बी सी तो 4 है, तो उस हिसाब से ए बी भी 4 है। तो ए बी यहां पर कितना आ जाएगा? Therefore AB is equals to 4 सेंटीमीटर। हो गया, असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन का क्या कहना है कि एक ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ, एंगल्स, एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं जो अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स है, क्या वो इक्वल होंगे? हाँ, देखो रीजन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एक होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोनों में फर्क समझा देता हूं क्या होता है, आ जाओ। दोनों केसेस बता देता हूं, टेंशन मत लो।
कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये रहा ABC, ठीक। इसमें अगर आपके पास एंगल्स बराबर है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हो जाती है ना वो बराबर हो जाती है। जैसे जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, ये गिवन देगा वो आपको, ठीक है। तो आपको इसी गिवन से कह देना है कि भाई एंगल B के जो अपोजिट वाली साइड है AC वो बराबर हो जाएगी एंगल C के जो अपोजिट वाली साइड है AB के। अब वो पूछेगा कैसे, तो आपको बताना है सर जी कि साइड्स, ये दोनों साइड्स हैं, रीजन क्या कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड्स बराबर होती हैं। एक तो ये होता है, दूसरा यहां पर बताऊंगा मैं आपको। मान के चलो अब आपके पास ABC नाम का एक ट्रायंगल है और अब आपको एंगल्स इक्वल ना देके साइड्स इक्वल दे दी, मतलब उसने AB और तो और AC ये गिवन दे दिया कि ये भैया ये है, ये चीजें दे रहा हूं। अब इससे आप क्या बोल सकते हो, तो अब इससे आप ये बोल सकते हो कि AB के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल C बराबर होगा AC के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल B के। और यहां पर रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। समझ गए क्या, समझ गए सर। जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स ये इक्वल होते हैं और यहां पर साइड्स जो होती हैं अपोजिट इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होती हैं। दोनों की दोनों चीजें बढ़िया तरीके से समझा दी। यहां पर जो लगाया गया है वो लगाया गया है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और जो हमें बोल रहा है वो बोल रहा है एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो रीजन सही है पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ये बताना चाह रहा हूं। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, बोले हाँ सर जी आगे बढ़ा लो। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो आगे अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक ट्रायंगल ABC में BC AB के बराबर है, एंगल B 80 डिग्री का है, तो एंगल A 50 का होगा क्या। समझते, एक बना लो ट्रायंगल। ये बनाया ABC नाम का एक ट्रायंगल जिसमें BC और AB बराबर है। ये रहा BC, ये रहा AB बराबर है। एंगल B 80 डिग्री का है, एंगल B 80 डिग्री का है, तो एंगल A 50 का होगा क्या। देखो वही पूरा वही बनाया, BC वही बनाया और AB वही बनाया, दोनों बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा कहने का, मतलब ये कि इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो इन ट्रायंगल ABC, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा, गिवन देके रखा है BC AB के बराबर है, BC जो है वो AB के बराबर है। मेरे दोस्त BC के अपोजिट वाला एंगल एंगल A बराबर हो जाएगा AP के अपोजिट वाला एंगल एंगल C के। रीजन क्या बोलोगे, रीजन बोला हमने एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है ना। तो जितना आपके पास एंगल A है उतना ही आपके पास एंगल C है। अब मैंने बोला एक ट्रायंगल ABC ले लो और इस ट्रायंगल ABC में बात को समझना। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A है x, एंगल B है 80, एंगल C है x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्या ये बात आ गई। और यहां पर ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि x अगर 50 आ गया मतलब ये 50 है और ये भी 50 है, दोनों 50-50 है।
ठीक है, ओके, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन का क्या कहना है कि एक ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझना, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, इसी का यूज किया है क्या इसमें? हाँ सर, इसी का यूज किया, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो रीजन भी सही है ना? साइड्स का कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना नहीं था, साइड्स तो इक्वल थी, एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे वो बताना था। एंगल्स बराबर हो गए तो हमने दोनों को x मान के x की वैल्यू निकाल ली, मतलब एंगल ए को प्रूफ कर दिया, वो 50 है। हमने रीजन जो दे के रखा है इसी का तो यूज करा इसमें, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी का यूज करा। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। हो गया सी वाला? बोले हाँ सर जी हो गया। अब जैसे ही आपका सी हो गया तो अब हम लोग ट्राई करेंगे भैया कौन सा वाला, चलो आगे बढ़ेंगे। फोर्थ में क्या बोलता है कि आपके पास एक असर्शन है जिसमें कि, ठीक है फिगर नहीं देके रखा है, एक ट्रायंगल है एबीसी। अब इसमें बोल रहा है कि डी एक मिड पॉइंट है ऑफ साइड बीसी का, और डीएल इज परपेंडिकुलर टू एबी, डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी सच दैट डीएल और डीएम बराबर है, तो बीएल और सीएम भी बराबर होंगे। चलो भैया चेक करते हैं एक बार ये कैसे होगा, समझते हैं। ठीक है, ये चीज कैसे होगी इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं एक बार। बना ले क्या, एक फिगर बना ले? चलो एक फिगर ही बना लेते हैं। अब अगर हम लोगों ने एक फिगर यहां पर तैयार कर लिया जिसमें हमारे पास बोल रहा है भाई कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ये रहा एबीसी नाम का एक ट्रायंगल, डी मिड पॉइंट है बीसी का, इसका मिड पॉइंट है डी, अच्छा ठीक है, और जो डीएल है, डीएल परपेंडिकुलर है एबी के, डीएल परपेंडिकुलर है, यहां से बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर सा डालना, डीएल एबी के परपेंडिकुलर हो गया, और डीएम परपेंडिकुलर हो गया एसी के, सच दैट डीएल और डीएम इक्वल है। ये वाला डीएम और ये वाला डीएम बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि बीएल और सीएम भी बराबर है, बीएल, ये बीएल और ये सीएम भी बराबर है। सब प्रूफ कर दूंगा, हमें टेंशन नहीं लेना। हमको अब चीज समझ में आ गई ना मेरे दोस्त, आप बात को समझो, जो ये चाहता है हम इसको करके देंगे। पता है क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक तो ये वाले ट्रायंगल की, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अच्छे से मैं आपको बता देता हूं यहां पर। एक तो हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, और एक हम बात करेंगे कहां गया, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, आ जाओ। तो इन ट्रायंगल BLD और एक ट्रायंगल CMD, यहां पर क्या क्या बोल के रखा है? यहां पर आपको बोल के रखा है कि DL और DM बराबर है। ये वाला जो DL है ना, ये इस DM के बराबर है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये लिख दी कि DL है जो वो DM के बराबर है, एक चीज मिल गई। अच्छा, ये जो DL था ये परपेंडिकुलर था ना AB के, और ये जो DM था ये परपेंडिकुलर था AC के। तो हमने क्या बोला, हमने लिखा कि एंगल DLB बराबर एंगल DMC, और ईच ऑफ एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये बात भी अच्छे से आ गई? ठीक है सर, आ गई, 90 डिग्री हो गया। और फिर हमने बोला ये जो BD है ये इस CD के बराबर होगा, ये जो BD है ये इस CD के बराबर होगा। मतलब क्या? मतलब सर देखो, BD बराबर CD, कैसे आता हूं, ये जो BD है ये CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि D एक मिड पॉइंट है, क्योंकि D एक मिड पॉइंट है किसका? BC का। सिंपल सी बात हो गई। अब देखो, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे पता है? मैं बताता हूं। एक आ गया राइट एंगल, राइट एंगल है ना 90 डिग्री का। एक आ गया हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेनस, और एक आ गई आपके पास साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने लिख दिया कि देयरफॉर
ट्रायंगल LB, या कुछ भी लिख सकते हो भाई, BLD करके ही लिख रहे हो तो BLD करके लिख लो, BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा वाला, CMD। रीजन क्या लिखना, बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ये चीज ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब जो हमें बोलना है वो ये बोलना है कि आपके पास BL बराबर CM होगा बाय CPCT, सिंपल। तो यहां पर हम लोगों ने बोला BL बराबर CM हो जाएगा बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? बोले हाँ सर समझ में आ गई। तो असर्शन अपनी जगह पे करेक्ट है कि नहीं है? हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाया दोनों ट्रायंगल में और चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ये हमने माना, तो हमने ये चीज प्रूफ कर ली, असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट होगा। रीजन का कहना है कि भैया दो एंगल्स और तो और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या हमने ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाया? नहीं सर, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो हमने इस ट्रायंगल के लिए नहीं लगाया। ये कौन सा क्राइटेरिया पता है? ये कौन सा है? दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का इक्वल होता है दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल के। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, दो एंगल्स है ना और उनके इंक्लूडेड साइड भी है। आ जाओ यहां पर बताता हूं, यहां पर बताता हूं, यहां पर टेंशन नहीं लेना। एक है ये ABC और एक है ये PQR। तो एक एंगल इसका इसके बराबर है, एक एंगल इसका इसके बराबर है और एक तो इसकी क्या है, इंक्लूडेड साइड भी है। तो हमने सिंपल सी एक बात यहां पर बोल दी कि भैया एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, एक एंगल आ गया, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, और AC जो है वो PR के बराबर है, AC जो है वो PR के बराबर है। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि एक एंगल यहां पर आ गया, एक एंगल यहां मिल गया, एक एंगल यहां मिल गया और एक साइड मिल गई। तो सुनो, एंगल एंगल साइड मत बोलना, एंगल एंगल साइड मत बोलना, एंगल साइड एंगल बोलना। ये ऊपर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, पर आपको फिगर के अकॉर्डिंग दिखना है। एंगल आई, फिर साइड आई, फिर एंगल आया, एंगल आया, साइड आई, फिर एंगल आया। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया टू दी ट्रायंगल PQR के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर जी। तो रीजन हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, रीजन गलत नहीं है, रीजन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। RHS is different congruency criteria and angle side angle is different congruency criteria. Both are different है, ठीक है, दोनों यहां पर क्या है, अलग अलग है। पर अगर हम इनको एक ही मानेंगे और ये बोलेंगे रीजन ही हमने यूज किया assertion में, तो ये गलत है। दोनों करेक्ट है, assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. ऑप्शन बी यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया तरीके से खत्म। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो आगे अब हमारे पास क्या आया, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है एक असर्शन में, जिसमें कह रहा है कि भैया एडजॉइनिंग फिगर है, ये एक एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें C और Y क्या है रेस्पेक्टिवली, दो पॉइंट्स है ऑन इक्वल साइड AB और AC। दो पॉइंट है X और Y, दो पॉइंट है ऑन द साइड AB और AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट AX बराबर AY, AX बराबर AY है। तो क्या CX BY के बराबर होगा? हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या CX बराबर BY के होगा? CX और BY सॉरी, ये हमसे पूछ रहा है। मैं आपको फिगर दूसरा बना के यहां पर बताना चाहता हूं वो चीजें जो हमसे वो पूछ रहा है ना।
यहां पर बना लेते हैं अपन लोग एक मस्त सा फिगर, फिर यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक, ए बी सी हो गया, सी एक्स और बी वाई, यहां कहीं पर हमने बना दिया सी एक्स, यहां कहीं पर हमने बना दिया बी वाई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझो। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे चीजों को। यहां पर ax और ay बराबर हैं, बराबर है, ax और ay बराबर है। हमें cx और by को बराबर प्रूफ करना है, हम कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला भाई दो ट्रायंगल की तो मदद यहां पर लेनी पड़ेगी, कौन कौन से बताता हूं। इक्वल साइड से AB और AC, एक तो ये बात भी ध्यान रखना, AB बराबर AC इक्वल साइड्स भी है। तो दो ट्रायंगल अच्छे तरीके से आप लोग ले लो। सबसे पहले तो कौन सा, सबसे पहले तो सर एक ही वाला, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, देखो ब्लू वाले में AY और पिंक वाले में AX इक्वल है, बराबर है। ठीक है, ब्लू वाले में जो पूरा आपके पास ये है, सुनना 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 बहुत अच्छे से सुनना, ब्लू वाले में जो आपके पास पूरा AB है, ये पूरा AB, वो इस पिंक वाले में AC के बराबर है। खुद देख पा रहे हो आप लोग, डबल डबल कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा अलग अलग तोड़ तोड़ के बना लूं, चलो तोड़ तोड़ के बना लेता हूं। ब्लू वाला यहां पर बनेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के बना रहा हूं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, तो इतना अच्छे तरीके से देख लो भाई। ठीक है सर, तो अब इसमें सिंपल सी हमने एक बात बोली, यहां पर नाम भी दे देता हूं, है ना, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, इस बात की तो टेंशन फ्री रहना। ABY और AXC, हाँ बार 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 अच्छे तरीके से बताऊंगा। AX, इसमें AY, इसका AB, इसमें AC, एक और कुछ आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, कर भी देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं, टेंशन फ्री। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABY और एक ट्रायंगल ACX। ठीक है, अब इसमें AB जो है वो इस AC के बराबर होगा। ठीक है, इसमें AY जो है वो इस AX के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें जो एंगल A है, एंगल A दोनों में कॉमन होगा, एंगल A बराबर एंगल A दोनों में कॉमन। AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये चीज गिवन है और ये चीज भी गिवन है। तो हमने बोला देयरफॉर ट्रायंगल ABY is congruent to triangle ACX, ABY is congruent to triangle ACX by side angle side congruency criteria, by side angle side congruency criteria। अब सुनना मेरी बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, यहां पर आपके पास ये जो BY है ये CX के बराबर हो जाएगा, BY जो है वो CX के बराबर हो जाएगा ना, कैसे,
बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, तो BY और CX बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। रीजन का कहना है कि अगर दो साइड और तो और एक इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का, अगर दो साइड और उनका इंक्लूडेड एक एंगल एक ट्रायंगल का बराबर है, इक्वल है, इंक्लूड दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल के दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यही बोल रहा है स्टेटमेंट में, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आपने रीजन का इस्तेमाल किया असर्शन में? खुद चेक कर लो, क्या आपने रीजन का इस्तेमाल किया असर्शन में? यस सर। इसका कहना है कौन सा, साइड एंगल साइड, और सर इसका भी कहना है क्योंकि दो साइड आ गई और एक इंक्लूडेड एंगल आ गया। बिल्कुल सर, साइड एंगल साइड का ही इसका कहना है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है, और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पक्का आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे अच्छे तरीके से कर लेंगे रे, अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन यहां पर बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। असर्शन में है आपके पास, इन द गिवन फिगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AB पैरेलल टू DC है। सुनो, AB पैरेलल टू DC है। अच्छा, और तो और यहां पर P एक मिड पॉइंट है, P पर P एक मिड पॉइंट है किसका, BC का। BC का मिड पॉइंट है, मतलब जितना BP उतना PC है। चलो बहुत बढ़िया। जब हमने प्रोड्यूस किया AP को, तो हम लोगों ने AP और DC को, जब हमने प्रोड्यूस किया AP को और DC को, तो वो आगे मीट कर गए कहां पर, Q पॉइंट पर। तो हमें प्रूफ करना है जो DQ है वो DC और AB के सम के बराबर है। कौन कौन सा, DQ। DQ किधर पड़ेगा, ये जो DQ है ये DC प्लस AB के बराबर है ना। DQ DC और CQ के बराबर होना था अगर देखा जाए तो। जो DQ है, अब आपको ना दिमाग लगाना है, जो DQ है ना वो देखा जाए तो DC और CQ के बराबर है। पर यहां पर क्या करने बोल रहा है, यहां पर करने बोल रहा है जो DQ है वो DC प्लस AB के बराबर है। तो देखा जाए तो इसकी जगह पे ये चेंज हो रहा है, बाकी तो पूरा सही है। मतलब हमें कैसे भी करके ये CQ को AB के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब दो ट्रायंगल आ गए, अब इन दोनों ट्रायंगल से बात करते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ये और एक तो ये, एक तो कौन सा, ये। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या दे के रखा है। सबसे पहली बात तो P एक मिड पॉइंट है अगर BC का, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। एक चीज मिल गई। ये वाला एक एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये ऐसा क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं तो दे के रखा होगा, नहीं भी दे के रखा तो मैं आपको बता दूंगा ना। आजा भाई, यहां कहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB DC के पैरेलल है। लिख देना एज AB इज पैरेलल टू DC, है ना। AB अगर DC के पैरेलल है मतलब वो पूरा C, जब हमने DC को आगे एक्सटेंड करा तो अल्टीमेटली वो DQ के ही पैरेलल हो गई। और यहां पर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रही है AQ एक ट्रांसवर्सल। खुद समझो एक बात को। आपको मैं ये बोल रहा चाह रहा हूं कि ये इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये हो गई हमारे पास एक ट्रांसवर्सल, ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। इसमें जो ये वाला एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चेक कर लो, खुद से चेक कर लो, ये वाला बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। पक्की बात है? बोले हाँ सर जी बिल्कुल पक्की बात है। तो अब हमने यहां पर क्या बोला कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा, एक तो हो गया एंगल BAP, कोई भी इसको एक साथ नहीं पड़ेगा, बराबर एंगल कौन सा वाला, CQP। ये बराबर हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। पूरा नहीं लिख रहा, बस इतना लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल ABP
और एक ट्रायंगल सी मतलब QCP, इन दोनों ट्रायंगल में हमने ये बोला कि आपके पास क्या क्या आ रहा है, एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है, मतलब एंगल BAP बराबर है एंगल CQP के। ठीक है, ये ऊपर ही प्रूव किया तो प्रूव्ड अबव। और तो और हमने बोला APB बराबर हो जाएगा QPC के, किसके? QPC के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हमने बोला इसमें BP इसमें CP के बराबर है, BP बराबर CP। क्यों? क्योंकि P एक मिड पॉइंट है। तो उस हिसाब से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा वाला? CQP, मतलब QCP। कैसे होगा ये हो गया किससे? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। देखो एक एंगल आया, फिर एक एंगल आया, फिर एक साइड आई। यहां पर भी सेम हुआ, एक एंगल आया, फिर एक एंगल आया और फिर एक साइड आई। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से यहां पर लिख देता हूं बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये हो गया। तो हमने क्या बोल दिया? हमने ये बोल दिया अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB CQ के बराबर हो गया। AB इज इक्वल्स टू CQ। हो गई ये बात खत्म? हो गई सर जी, हो गई। अब अगर ये बात खत्म हो गई तो अब हम एक बात और शुरू करते हैं। हमने ये बोला कि DQ को इसके बराबर प्रूफ करना है ना, हम कर लेंगे। DQ को एक्चुअल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? DQ को हम लोग लिख सकते हैं DC प्लस CQ। ठीक है, जो DQ है इसमें हम लोग DC प्लस CQ की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, DC प्लस AB। ये पूरा हो गया। चेक करा सर। असर्शन बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट। रीजन का कहना है कि अगर दो साइड और उनका एक इंक्लूडेड एंगल, देखो दो साइड और उनका एक इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का इक्वल है टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो साइड और उनका एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की कहानी बता रही है। और हमने जो यूज करा है वो एंगल साइड है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाँ, ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हो गया समाप्त। बढ़ा ले गड्डी, आगे बढ़ा ले। बोले हाँ सर जी आगे बढ़ाओ। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अगर हमारे पास है तो देख लेते क्या करना है। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, देख लेते हैं कि क्या करना है। सर जी क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज बोलिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। अरे ये कैसी थ्योरम है भाई, ये कैसी थ्योरम बोल दी इसने, मुझे तो हंसी आ गई एकदम। ABC कह रहा है एंगल्स जो अपोजिट है इक्वल साइड के, मतलब अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते ना। यहां पर लिखवा देता हूं मैं, अगर AB और AC दोनों के दोनों इक्वल है, ये चीज अगर आपको गिवन है तो आप क्या बोल दोगे? आप ये बोल दोगे AB के अपोजिट वाला जो एंगल C, AC के अपोजिट वाला जो एंगल B के बराबर है, ये चीज इक्वल हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अच्छा, तो ये बोल रहा है नॉट इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल बोलेगा, तो ये सही है या गलत है? सर ये गलत है, ये असर्शन खुद में गलत है। रीजन का कहना है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर आप लोगों को ये तो एक हो गया, ये एक दूसरी चीज और समझो यहां पर। अरे यही दो तो थे जहां पर मैंने अभी पहले बताया ना आपको, ये वाला, ये है। अब ये चीज बोल रहा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर आपको एंगल्स इक्वल है, ये गिवन है,
तो इसके अपोजिट वाली साइड, जैसे एंगल बी के अपोजिट वाली साइड AC और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड AB, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है पर असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत और रीजन बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। चेक कर लो एक बार। कर लिया? बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें गाड़ी को? बोले हाँ सर आगे बढ़ा लो, जल्दी जल्दी से कर लेते, काम खत्म। ठीक है भाई। अब अगर जल्दी जल्दी से ही करना है तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का भी असर्शन। ये असर्शन आपको क्या बोलता है मेरे दोस्त? असर्शन का कहना है कि एक ट्रायंगल ABC में AB AC के बराबर है, एंगल B 50 डिग्री का, तो एंगल C क्या 50 डिग्री का होगा? आओ चेक करते हैं। एक ट्रायंगल बनाया ABC नाम का, जिसमें ये हो गया एंगल A, ये हो गया B, ये हो गया C। AB AC के बराबर है, AB जो है वो AC के बराबर है, एंगल B 50 डिग्री का है। तो एंगल C 50 डिग्री का हुआ क्या? एंगल C 50 डिग्री का हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या हमने इसी का इस्तेमाल किया? देखो हमें गिवन था AB बराबर AC, साइड्स गिवन थी, तो उससे हमने बोला कि इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल C एंगल B के बराबर होगा। ये गिवन था, तो ये हमने इक्वल बोला बाय यूजिंग एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। रीजन भी यहां पर करेक्ट है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन से, बढ़िया मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस तो करने में। अब हमारे पास आ जाएगा असर्शन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 थे, करके देख लेते हैं। आ जाओ। असर्शन की जो बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, और वर्टाइसेस A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। अगर AD को हमने एक्सटेंड किया ताकि इंटरसेक्ट करे वो E पर, तो ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है। भैया ये कैसा क्वेश्चन है? फिगर तो है ही नहीं, तो फिगर बना लेते हैं इसका। अगर वो फिगर गिवन दे दे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहती हमको, हम तो फिर बढ़िया तरीके से वही कर लेते। पर जब क्वेश्चन में फिगर बनाना रहे तो भैया पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद उससे थोड़ी देर तो बातें करो। अच्छा, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। अच्छा, DBC भी कहीं यहीं पर बन रहा है, DBC भी यहीं बन रहा है कहीं। ये बन गया DBC। ABC और DBC सेम बेस BC पर है। वर्टाइसेस A और D आर द सेम साइड ऑफ BC। A और D सेम साइड ऑफ BC पर है। ठीक है, AD को हमने इंटरसेक्ट किया, AD को हमने एक्सटेंड किया ताकि वो इंटरसेक्ट करे BC को E पर। इसको और एक्सटेंड करो, खींचो इसको, खींचा इसको भाई, ताकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको E पर। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। AB कौन सा वाला बोल रहा है भाई? ABD, ABD और कौन सा बोल रहा है भाई? ACD, ACD, ये वाले दो ट्रायंगल बोल रहा है। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी से अच्छी लाइनें खींच जाओ भैया, बच्चों को घर भी जाना है, पूरा दिन यही थोड़ी ना लगाएंगे हमारे साथ। हाँ जी, तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। अब बात तो यार ये कि यार इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे बताओगे, है ना? यही सोच रहे हो ना आप लोग भी, टेंशन नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, मैं बताता हूं।
सबसे पहले तो आप लोगों के पास इसमें क्या क्या है भाई? सबसे पहले तो ये कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो दो साइड इसकी बराबर है, और तो डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो दो साइड इसकी बराबर है। सिंपल सी बात है, दो साइड इसकी बराबर, दो साइड इसकी बराबर, दो साइड इसकी बराबर, दो साइड इसकी बराबर और थर्ड साइड कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना भाई। कैसे हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ठीक है, आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी, या एक काम करो डायरेक्टली ट्रायंगल ये ले लो एबीडी और ट्रायंगल एसीडी। यहां पर आपके पास एबीडी में जो एबी है वो एसी के बराबर है। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में जो एबी है वो एसी के बराबर है साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास बीडी है वो डीसी के बराबर है, बीडी डीसी के बराबर है विथ सेम रीजन साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एडी एडी दोनों में कॉमन है, एडी बराबर एडी दोनों में कॉमन हो गया। तो हमने बोला देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD by साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से एक तो ये हो गया और एक तो आपके पास रीजन चेक करना है। ये तो बिल्कुल हो गया, ये तो बिल्कुल हम लोगों ने कर दिया, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से किया ये ध्यान रखना, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से किया है। अब रीजन का क्या कहना है? रीजन का ये कहना है कि अगर आपके पास दो राइट ट्रायंगल हैं, इस पे जो हाइपोटेनस है एक साइड का वो अगर इक्वल है टू द हाइपोटेनस ऑफ द वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस अगर बराबर है और एक साइड बराबर है एक ट्रायंगल का, है ना, दूसरे वाले के, जैसे मान के चलो एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी और वहीं एक दूसरा वाला भी ट्रायंगल है हमारे पास पीक्यूआर। नाइन्टी और हाइपोटेनस के और कोई भी एक साइड मान लो, जैसे यही वाली मान, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं आपको इधर बता देता हूं अच्छे से, क्या बोलेंगे हम लोग कि जो इसका एंगल बी है वो इसमें एंगल क्यू के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। इसमें जो AC है वो इसके PR के बराबर है ना, इक्वल साइड है, ये चीज गिवन है। इसमें जो BC है इसके QR के बराबर है और ये चीज भी गिवन है। तो जो आपके पास ट्रायंगल ABC है, देयरफॉर जो आपके पास ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है टू द ट्रायंगल PQR के बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो रीजन भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आपको मैंने यही बताया, वो साइड से हुआ है, ये राइट हाइपोटेनस साइड है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कर ले क्वेश्चन नंबर 10 की बात। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करेंगे तो असर्शन में हमको कह के रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एसी पी आर के बराबर है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। देखना पड़ेगा, देख लेंगे, और फिर रीजन कुछ ना कुछ दे के रखा हुआ उसको भी पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल को बना लूं क्या सबसे पहले? बोले हाँ सर, दो ट्रायंगल को आप सबसे पहले तो बना लो। तो मैंने बोला ठीक है बना लेता हूं। एक यहां पर बना लिया एबीसी, एक यहां पर बना लिया पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर,
एंगल सी एंगल आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। हाँ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पक्का होंगे, मैं आपको बता रहा हूं ना। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल ए बी सी ले लो और दूसरा एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लो। इसमें जो एंगल ए होगा वो इसके एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज कहां से समझ में आई, बोलना गिवन है। फिर वो बोलेगा कि ए सी पी आर के बराबर है, उसने बोला था ये। फिर ये चीज कहां से आई, आपको बोलना है गिवन है। फिर जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है, वो बोलेगा कहां से आई, बोलना गिवन है। तो जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया टू द ट्रायंगल पीक्यूआर के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हो गया, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए मतलब असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन का कहना है कि अगर दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का बराबर है, इक्वल है टू द दो एंगल्स और द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड। यहां पर भी वही हुआ, दो एंगल आए और उनकी एक इंक्लूडेड साइड आई, दो एंगल आए और एक उनकी इंक्लूडेड साइड आई, तो एंगल साइड एंगल से ही हुआ और रीजन यहां पर करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। एक बार अच्छे तरीके से खुद करके देखो, जल्दी से बोले हाँ ठीक है सर जी, आ गया, ये बात तो आसान थी, आसान थी, पक्का, बढ़िया तरीके से हो गए हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन तरीके से खत्म। क्या करा हमने, हमने ट्रायंगल्स चैप्टर के असर्शन और रीजन को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया, जो कि कहां का था, क्लास 9th का, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो यही काम है मेरे दोस्त हमारे प्यारे प्यारे से मैग्नेट ब्रेन्स का, जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं आपको बता देता हूं अच्छे से कि अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, और ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। थोड़ा जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस यहां से देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहां पर भी आप ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में, जो आप लोग, जैसे देखो आपको तो ट्रायंगल चैप्टर में अब असर्शन रीजन कैसे आने ये आपको पता चल गया, लेकिन बाकियों को भी तो पता चले, तो उसके लिए हमें वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के पास क्लास 10th में हो, क्लास 11th, क्लास 12th में, तो ये वीडियो क्लास 9th के लिए था, तो आप जल्दी से उस तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। अब सर यूट्यूब पे कैसे, अरे सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबाओ, सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आएंगे। और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। मतलब यहां पर हमारे यहां कोई भी पैड बैचेस नहीं चलाए जाते हैं, ना आप लोगों से कोई भी 1 रुपया लिया जाता है, ना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मांग की जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मांग बिल्कुल भी मैग्नेट ब्रेन्स नहीं करता, बल्कि उसने तो कह दिया बच्चों को फ्री में पढ़ाओ भैया।
घर बैठे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को देख रहा है, बढ़िया बढ़िया टीचर्स यहां पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इतना ही नहीं है, हमारे पास अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो भी पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको बता दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। देखो, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज। कौन कौन सा यार, तो आजा उसके बारे में बात कर लेते हैं। विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका क्या नाम है सर जी, नाम तो है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो बस ये जो क्रैश कोर्स है ये आपको पता ही होगा कि अभी एग्जाम टाइम से और ये क्रैश कोर्स आने ही वाला है। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।